जीतेंगे वो, जीत ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि काटन किया मोदी ने। कि अपनी माँ के कहने पे रायबरेली आए और रायबरेली आना चाह नहीं रहे। कि मोदी की खटिया खड़ी और बिस्तरा रोड। जिस स्तर की नेता सोनिया जी है, उस स्तर का 10% भी विकास यहाँ पर नहीं हुआ। कांग्रेस के गढ़ में आप बीजेपी की बात करते हैं, जीत रहे हैं। भैया राहुल गांधी यहाँ से जीतेंगे ही नहीं, क्योंकि नहीं जीतेंगे। रायबरेली से राहुल गांधी हारेंगे। हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। कारण क्या है? राजनीति बहुत तगड़ी तेजी से गर्मी की तरह बढ़ रहा है। अभी हम रायबरेली में मौजूद है। राहुल गांधी ने जब से नामांकन किया है तब से रायबरेली हॉट सीट बदल चुका है। आइए यहाँ के जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बदलाव होगा, क्या कांग्रेस अपना गढ़ बचा पाएगी या अमेठी की तरह फिर गवा देगी। आइए देखिए, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, डायरेक्ट जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या सर, क्या नाम होगा? इधर क्या नाम होगा सर? राकेश चंदानी। क्या माहौल लग रहा है यहाँ का, क्या माहौल है? दिनेश सिंह जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी यहाँ। दिनेश प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं जी, दिनेश प्रताप सिंह जी जीतेंगे, पक्का कह जीतेंगे। रहे हैं कि जो अवैध किला है कांग्रेस का, उसे भेद पाएंगे दिनेश प्रताप सिंह? बिल्कुल बिल्कुल भेदेंगे। इस साल मोदी की लहर चलेगी, 400 पार पक्का है। 400 बार पक्का है। पक्का पक्का पक्का। लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो अब जीतेंगे, यहाँ से फिक्स है। नहीं, राहुल गांधी हारेंगे यहाँ से, फिक्स है यहाँ से। रायबरेली से राहुल गांधी हारेंगे। हारेंगे, बिल्कुल हारेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि आप सबसे पहले ये बताइए कि 2004 से 2014 कांग्रेस की सरकार, हाँ, अब बात समझिएगा, कांग्रेस की सरकार 2004 से 14 हाँ, और 2004 में 4 से 14 के बीच में जो कांग्रेस की सुप्रीमो थी, हाँ, वो हमारी सोनिया गांधी जी थी। सोनिया जी रायबरेली की सांसद, हाँ। और रायबरेली का जो विकास हुआ है, क्या एक प्रधानमंत्री के स्तर का यहाँ पर विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ रोजगार को लोग भटक रहे हैं, व्यापार नहीं है, कोई आमद नहीं है, कोई। इसका जिम्मेदार तो कांग्रेस लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हैं। मैं 2004 से 14 की बात कर रहा हूँ, बात की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर सोनिया जी चाहती, हाँ, जो जिस स्तर की वो नेता हैं, हाँ, जिस स्तर में उनका विश्व में नाम है, हाँ, अगर वो अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ नहीं करा सकती तो देश में क्या कराएंगी? हम लोग, बहुत लोग खफा हैं उनसे, बहुत लोग खफा हैं कि आप अगर आप चाहे तो उस 2010 साल के बीच में, 2004 से 14 के बीच में, अगर 10 सालों में वो चाहती तो रायबरेली को लखनऊ बना सकती थी। क्या कह रहे हैं? रायबरेली को लखनऊ बना सकती थी, वो रायबरेली को रख लो। लखनऊ बना सकती थी। वो स्तर की नेता है, वो चाहती नहीं है कि रायबरेली का विकास हो, वो चाहती है। यहाँ से आप देख लीजिए, गांधी परिवार का हर सदस्य यहाँ से सांसद रहा। गांधी परिवार का सांसद यहाँ हमेशा रहा है, हाँ। ये सत्य है। और मैं तो ये कहता हूँ कि रायबरेली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सोनिया गांधी यहाँ की सांसद है। वैसे दुर्भाग्य बता रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। अगर सोनिया गांधी जैसी नेता अपने संसदीय क्षेत्र में विकास नहीं करा सकती तो क्या कराएंगी? कहाँ पर? कुछ नहीं कराए। वो चाहती नहीं, हमको तो लगता है चाहती नहीं है वो करा सके। शख्स पहले ऐसे मुझे मिले हैं जो कह रहे हैं बीजेपी के कोर वोटर हैं कि अब की बार बीजेपी की तरफ पलट रहे हैं। नहीं, मैं हमेशा से ही सोनिया जी को ही वोट देते आ रहे हैं। देता आया हूँ, पर अब की बार बिल्कुल नहीं दूंगा। और इस वजह से ही नहीं दूंगा कि उन्होंने कुछ नहीं कराया। और उन्होंने जो भी दिया, इन्होंने कह दिया हमने FTDI दिया, नाइपर दिया, निफ्ट दिया, और वो आपका एक अमेठी में कौन से इंस्टीट्यूशन है, उससे क्या व्यापार बढ़ेगा? यहाँ पर एम्स दिया तो वो भी 2013 में, जब वो उनकी सरकार चली गई थी। चाहती तो 2004 में देती। और उन्होंने कुछ हाईवेज यहाँ से निकलवा दिए। अब लोग इसी में खुश है कि हमारी जो जमीन पीछे थी वो ऑन रोड हो गई, हमारी जमीन 300 रुपए वाली चीज 3000 की हो गई। सोनिया गांधी से काफी खफा है आप? बिल्कुल खपा है। क्या सिर्फ सोनिया गांधी से खफा है कि राहुल गांधी परिवार से खफा है? गांधी, जब सोनिया गांधी नहीं करेंगी तो राहुल गांधी क्या करेंगे? पर राहुल गांधी ने तो अमेठी के बाद यहाँ से दाव ठोक दिया है। ठोकने दीजिए। वो क्या कहते हैं, फैसला तो हमें करना है ना, आम जनता को करना है ना, आम जनता को करना है ना। जब सोनिया जी ने कुछ नहीं किया तो राहुल जी क्या कर लेंगे? क्या करेंगे? राहुल गांधी जी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक केरल से और एक यहाँ से। ये बात आप साफ समझ लीजिए कि अगर दोनों जगह से वो जीते, अगर वो दोनों जगह से जीतते हैं, क्या लगता है यहाँ के रायबरेली की सीट 100%, 101% मैं अभी भविष्यवाणी कर देता हूँ, रायबरेली की सीट छोड़ देंगे। तो आप कह रहे हैं कि रायबरेली के युवाओं को धोखा दे देंगे? बिल्कुल देंगे। जब साफ कह चुके हैं कि हम वायनाड किसी भी कीमत में नहीं छोड़ेंगे। अब चूंकि उनकी माता की वो सीट है, उनके माता की यहाँ की वो सीट है,
उसके उनके मान सम्मान के लिए वो यहाँ से लड़ रहे हैं। पर अगर वो दोनों जगह जीतते हैं तो पहले तो बंटाधार रायबरेली का तय है। अगर वो जीतते हैं रायबरेली से और वायनाड दोनों जगह से, तो ये रायबरेली की सीट राहुल गांधी 100% छोड़ेंगे, ये तय मानिए। ये मैं भविष्यवाणी अभी से कह रहा हूँ। क्या लग रहा है, राहुल गांधी जीत रहे हैं? भैया राहुल गांधी यहाँ से जीतेंगे ही नहीं, क्योंकि नहीं जीतेंगे। जीतेंगे क्या कह रहे, जीतेंगे? राहुल गांधी यहाँ से नहीं जीतेंगे। इस देश की जनता, पर रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को यहाँ पर गढ़ बना दिया है। रायबरेली की जनता जानती है 5 साल में सोनिया गांधी कितने बार रायबरेली आई है। यहाँ कोई हो अगर तो ये बताए कि 5 साल में कितनी बार यहाँ पर आई है, रायबरेली देखने कितनी बार आई है। आप क्या चाहते हैं, राहुल को जिताकर हम ऐसा सांसद चुने जो कभी आई ना अपने प्रदेश में? हम यहाँ चुनेंगे ऐसा नेता जो लोकल में रहे। खफा है, खफा क्यों ना हो, गांधी परिवार से खफा है। 5 साल जीते हो गए सोनिया जी को यहाँ से, कभी एक बार इस शहर को देखने नहीं आई। शहर मेरा कैसा है कोई यहाँ पे बताने वाला? 400 पार हो जाएगा बीजेपी, 100% होगा। 400 भी आएगी। मैं 400 पार की ये नहीं कहता कि 400 पार होंगे, मगर रायबरेली में बदलाव की बात कर रहे हैं। जी रायबरेली में बदलाव आएगा और माननीय दिनेश प्रताप सिंह यहाँ से सांसद बनेंगे। क्या लग रहा है, रायबरेली में बदलाव आएगा? सर बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। आप भी कह रहे हैं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कांग्रेस के गढ़ में आप बीजेपी की बात करते हैं। देखिए गढ़ किसी का नहीं, जनता का गढ़ है। और हम लोग इतिहास उठा के देख लीजिए, यहाँ का इतिहास होता है, इतिहास गवाह है। 5 बार हम लोगों ने उनको सीट दी है। जितना है यहाँ से पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करती है नेता से, आइए हमारे सुख दुख में शामिल हुई। लेकिन अगर उनका यहाँ आना कम होता है तो पब्लिक की रोष रहता है पब्लिक का। ठीक है, हम ये नहीं कहते नेता कोई अच्छा होता है या बुरा होता है, लेकिन जो पब्लिक के बीच में रहता है वो हमारा नेता होता है। और जो हमारा बीजेपी का कैंडिडेट है वो पब्लिक के बीच में है, पब्लिक के साथ है। चुनाव जीतने के, चुनाव हारने के बाद वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। क्या माहौल है चचा, क्या माहौल है? ये नहीं बता पाएंगे, थोड़ा सिलसिला है क्या सर? क्या लग रहा है? वही लग रहा है पंजा, और क्या है पंजा। ये लोग तो कह रहे हैं कि जो सोनिया गांधी हैं वो तो यहाँ आते ही नहीं है, 5 साल से नजर ही नहीं आते। वो चाहे 10 साल ना आए, मगर जब आ जाएगी तो सब हो जाएगा काम। देखिए आपकी बात, केवल शहर में कुछ लोगों को नाम चाहिए कि नाम जुड़ा रहे गांधी परिवार का, बाकी यहाँ विकास कभी ना हो। आज हमारा शहर पिछड़ा है, ऐसा ही पिछड़ा बना रहे। पिछड़ा है कहाँ पिछड़ा है? रेल कहाँ पिछड़ा है? अरे पिछड़ा ही तो है यार, दिख रहा आपको चौराहे। ये वीवीआईपी सिटी है, पता है आपको? रायबरेली वीवीआईपी सिटी है, मगर वैसी सुविधाएं रायबरेली को कभी नहीं मिली। आप जाके कोई भी ब्रिज उठा के देख लो। इनके सवालों का इतना बड़ा रेल कोच कारखाना किसने पैदा किया, इनसे पूछो। इतने साल कांग्रेस यहाँ पे थी, इतने साल कांग्रेस यहाँ पे थी। अगर उन्होंने कुछ दिया है तो रायबरेली की जनता को कुछ बहुत ज्यादा नहीं दे दिया है। अगर रेल कोच कारखाना एम्स दिया है तो इसके अलावा और कुछ बताएं क्या दिया हो? विकास है, आप जाके देख लो, आप जाके देख लो गल्लामिन ब्रिज का हाल। शहर में आप खुद देख लो क्या डेवलपिंग है। ये डेवलपिंग है। क्या कह रहे सर? आप खुद अभी रायबरेली में आए हो, आप रायबरेली के नहीं हो, और रायबरेली में क्या डेवलप है, क्या रोड है, क्या ट्रैफिक है, कैसे क्या है, अभी घूमिएगा तो आपको पता चल जाएगा। क्या सबसे बड़ी बात यह है, देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि जिस स्तर की नेता सोनिया जी है उस स्तर का 10% भी विकास यहाँ पर नहीं हुआ। साफ तौर पे कहना है, आरोप है राहुल गांधी परिवार पे कि क्या कह रहे हैं? बात का जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी हमारे वायनाड से खड़े हुए हैं और रायबरेली से खड़े हुए हैं, तो अगर यहाँ से भी जीतते हैं, वायनाड से भी जीतते हैं, इस्तीफा देना पड़ेगा एक जगह से, तो छोड़ना पड़ेगा। तो बताइए अब आप भी को देंगे या रायबरेली को छोड़ेंगे? वो रायबरेली छोड़ेंगे। अरे रायबरेली छोड़ के उन्होंने बोला है कि रायबरेली छोड़ेंगे, वायनाड नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए आप सोचिए, आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये हर लोग कह रहे हैं कि आपको छोड़ के चले जाएंगे पंजाब वाले। ये हर आदमी की भाषा अपनी अपनी है यार, हर आदमी की भाषा अपनी अपनी है। इसके बाद भी राहुल गांधी ने यह बयान दिया था, मैं वायनाड नहीं छोड़ूंगा। अगर उसके बाद भी रायबरेली की जनता राहुल गांधी को वोट दे तो राहुल से बड़ी बेवकूफ नहीं होती। रायबरेली आए हैं, खुद नहीं आए हैं, अपनी माँ के कहने पे रायबरेली आए हैं। वो रायबरेली आना चाह नहीं रहे। क्या लगता है अगर यहाँ से राहुल गांधी जीतते हैं तो बेवफा निकल जाएंगे? नहीं जीतेंगे, वो जीत ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ताकत किया मोदी ने, जीत ही नहीं सकते भाई साहब। इन्होंने इतना काम किया है, आवास, अनाज, शांति, बिजली, गैस सब है, उपलब्धता है। मोदी के अलावा कोई जीत ही नहीं सकते। आपकी मोदी की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल।